थंबनेल पे आपने जो देखा है एग्जैक्टली उसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज EMRS 2025 के एडमिट कार्ड की बात करेंगे कि कब तक एडमिट कार्ड आएगा, सिटी इंटीमेशन किस दिन आपको पता चलेगी कि आपका एग्जामिनेशन किस तारीख को और कौन कौन सी सिटीज में होने वाला है, साथ ही कट ऑफ क्या रहेगी अगर हम आज से भी तैयारी करें, यानी कि आज से ठीक 1 महीने बाद हमारा पेपर है और अगर हम आज से भी तैयारी करें तो क्या इस पेपर को, इस एग्जामिनेशन को हम क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रैक कर सकते हैं जो आज से अपनी तैयारी को अगर बूस्ट करते हैं, और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद क्रैक नहीं कर पाएंगे या फिर उनको अपनी मेहनत को ट्रिपल या मैं कहूँगा 4 गुना अपनी मेहनत को करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज एक एक करके सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। देखो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि थंबनेल पे कुछ अंदर कुछ है ना, ऐसा नहीं रहेगा। जो थंबनेल पर है वही आपको अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम एडमिट कार्ड की बात करेंगे तो एडमिट कार्ड की भी चर्चा होगी, बेस्ट वे टू प्रेप की भी बात होगी, एग्जाम सिटी की भी बात होगी, कट ऑफ की भी बात होगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले सिटी एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, बट उससे जाने से पहले दोस्तों 14 तारीख को आप लोगों को सबको लाइव आना है 5:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर। मैं चाहूंगा सभी लोग कमेंट सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी हाजिरी जरूर लगा देंगे और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। वो सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख देंगे प्रेजेंट, है ना। प्लीज जो भी आने वाले हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट्स अगर जो भी इस मैराथन में आएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, वो सब लोग प्रेजेंट जरूर लिख देना, सो दैट आई कैन बी कंफर्म्ड कि सब लोग लाइव आने वाले हैं। मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं रहेगी, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ लाइव रहेगी, तो एवरीबडी हैव टू बी प्रेजेंट ऑन दिस शेड्यूल, है ना। हालांकि क्लास में आज करने वाला था, बट मैंने सोचा कि नई स्टूडेंट्स को शेड्यूल का नहीं पता है तो एक बार शेड्यूल का बता देते हैं, उनको पता चल जाएगा कि ये क्लास सिर्फ लाइव होगी एंड वी हैव टू बी प्रेजेंट, है ना। हम इसमें होलिस्टिकली सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आप सबको 14 तारीख शाम को 5:30 बजे लाइव आना है इस चैनल पर और प्रेजेंट लिख देना है कमेंट सेक्शन में दोस्तों। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन। दोस्तों आज के 3-4 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को तमाम जितने भी एग्जामिनेशन की डेट्स हैं अलग अलग एग्जामिनेशन की, वो आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। EMRS उस पर काम कर रहा है, CBSE के अंदर वो फाइल आ चुकी है और उसका एक नोटिफिकेशन आपको स्प्रेड होता हुआ भी दिख रहा होगा सोशल मीडिया पे। वो एकदम करेक्ट है, ठीक है, कि भाई हमारे जो सिटी इंटीमेशन है वो बहुत जल्द जारी की जा रही है, उस टाइप का एक नोटिफिकेशन चल रहा है, वो करेक्ट है, एकदम सच बात है। आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी एग्जामिनेशन सिटी, ये आपके लिए नहीं, मतलब समझो ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड टाइप का होगा, ये एक आएगा कि भैया हमने ये 89 सिटीज को बनाया जहां पर एग्जामिनेशन होगा, तो आपके नजदीक जो भी सिटी पड़ती हो आप ये मान के चलना कि आपका एग्जामिनेशन उसी सिटी में होने जा रहा है, उन 89 सिटीज में से, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, आपका एग्जामिनेशन किस तारीख को होगा, क्योंकि 12, 13 और 21 को एग्जामिनेशन है, तो आपको यह भी पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरा एग्जामिनेशन एग्जैक्टली कौन सी डेट को है, तो वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर। दूसरा, एडमिट कार्ड कब आएंगे? प्रॉपर एडमिट कार्ड करीब 10 दिन पहले आते हैं EMRS की ओर से, तो 2 दिसंबर से लेकर आपके 2 या 3 दिसंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या 30 दिन में पेपर पास होगा, यानी कि आज से 30 डेज बचे हैं, तो एक रियलिस्टिक पिक्चर दो हमें, एक रियलिटी में बताओ कि क्या सर हमारा पेपर पास हो सकता है। देखो जो TGT PGT वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए कहूंगा, जो टीचिंग के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लाइब्रेरियन के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टीचिंग के आर्ट्स वाले हों, फिजिक्स वाले हों, कॉमर्स वाले हों, साइंस वाले हों, SST वाले, कोई भी हो, ठीक है, TGT PGT के, वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं हैं जिनको 2 या 3 या 4 महीने पहले से पढ़ना जरूरी था। उनके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इनको अगर ये 30 डेज भी पढ़े तो लिटरली मैं लिख के दे सकता हूं कि एग्जामिनेशन को, प्रीलिम्स को पास किया जा सकता है। मेंस अभी नहीं, मैं कह रहा हूं अपना अभी तो टारगेट ये है ना कि हम प्रीलिम्स पास करके मेंस में पहुंचे, तो एज ऑफ नाउ हम लोग प्रीलिम्स पास कर पाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन हॉस्टल वार्डन वालों के लिए ये जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं, 30 डेज में उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। दूसरा, आपका जो कंपटीशन है वो SSC वाले स्टूडेंट से भी होने वाला है, तो हॉस्टल वार्डन को ये टाइम से पहले तैयारी करनी चाहिए थी। अब आपके पास जो चांसेस हैं दे आर नॉट फेयर। आल्दो मेरे पास तो दोनों के कोर्सेज है ना, और मेरे हॉस्टल वार्डन वाले स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मैं एक क्लियर पिक्चर देता हूं, मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई कोर्स मेरा सेल आउट हो, मैं उन सबको ये बोलना चाहूंगा जितने भी हॉस्टल वार्डन वाले स्टूडेंट्स हैं दोस्तों,
अब आपको फिलहाल रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आपको या तो डबल या ट्रिपल मेहनत करो जो बाकी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, यानी कि कम से कम 8 घंटे निकालो, और खासकर मैथ्स रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स पे कमांड बनाओ। बाकी टीचिंग वाले स्टूडेंट्स को लिटरली अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बकायदा सब्जेक्ट वाइज दिखाने वाला हूं अभी कि कैसे आपको जो हुआ लग रहा है ना ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, वो है ही नहीं कुछ भी एग्जामिनेशन, आपको अभी स्लाइड वाइज दिखाऊंगा। आल्दो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी प्रीलिम्स के लिए सोच रहे हैं कि सर हम कहां से पढ़ें, हमें एक जगह कंटेंट दे दो, एक जगह हमें सारा मटेरियल मिल जाए, हमें क्लासेस मिल जाए, हमें नोट्स मिल जाए। भैया एक स्टूडेंट्स को क्या क्या चाहिए होता है, एक स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए क्लासेस चाहिए होती है, हम क्लासेस दे रहे हैं। एक स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए होता है, नोट्स दे रहे हैं। एक स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के क्वेश्चंस चाहिए होते हैं 5000। देखो 5000 टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन मैं ये बात जानता हूं, बहुत भली भांति जानता हूं कि 5000 क्वेश्चंस अब आप कवर नहीं कर पाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, अब 1000 क्वेश्चंस अलग से प्रोवाइड करा रहा हूं मैं आप लोगों को, जो आपको मिलने वाले हैं। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो दे रहा हूं 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे, हर एक टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का हर एक टॉपिक है ना, एनईपी का हर एक टॉपिक, आईसीटी का हर एक टॉपिक, या फिर बाकी हिंदी इंग्लिश के हर एक टॉपिक में जो 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, उनसे आप अगर करके जाते हो प्रैक्टिस तो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। 1000 क्वेश्चन एनईपी कवर किए जा सकते हैं, 1000 क्वेश्चन आईसीटी कवर किए जा सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सभी कवर किए जा सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें जो आप इजीली कवर कर लोगे, और एक स्टूडेंट को यही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए पढ़ने को, है ना। 20 फुल मॉक टेस्ट 30 डेज, एक फुल मॉक टेस्ट 2 दिन में भी लगाओगे तो भी 15 कर लोगे इनमें से, है ना। तो 20 फुल मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और डोमेन स्पेसिफिक के अपनी डोमेन के 1000 क्वेश्चन जरूर लगा जाना। ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन से जरूर अटेम्प्ट करके जाना। आल्दो इजी लगेंगे, आल्दो लगेगा कि ऑप्शन तो बहुत, बट मेरा ये मेन फोकस यहां पे ये था कि आप अलग अलग अनुभवों को जाने कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसकी फीस क्या रहेगी दोस्तों, हम लोग कभी फीस चेंज नहीं करते, पहले ही हम बहुत लिमिटेड फीस लेते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में, एवरीबडी नोज दैट, है ना। हमारा वो काम नहीं है। ओनली फीस विल बी 499 रुपीज, है ना, केवल 499 रुपीज रहेगी। आप कैसे ले सकते हो, आप ये एप्लीकेशन है लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, एप्पल प्ले स्टोर पर भी एप्लीकेशन अवेलेबल है। लोकेश सर नोट्स पे आप जाओगे, आप अगर इस पे जाओगे आप ले पाओगे, सारी चीज आपको मिलेंगी। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 80 766 23 513। और इसी बैच के अंदर, इसी मटेरियल के अंदर हमने रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। 3 क्लास रिवीजन की भी हो चुकी है, मेरी एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास आज रात को 9:30 बजे भी है, तो आपको वो भी आपको कवर करना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं टेंशन खत्म करने पर, कि 30 दिन में कैसे पेपर पास होगा सर। अब एक एक करके टेंशन की बताओ, बट हाउ, कैसे होगा अब थोड़ा समझाओ। सबसे पहली टेंशन यार तुम लोगों की है ना इंग्लिश और हिंदी की टेंशन। इंग्लिश हिंदी टोटल 40 मार्क्स के हैं हमारे, कितने 40 मार्क्स के, ध्यान से समझना, ठीक है। पहली टेंशन है लैंग्वेज की, हमारी इंग्लिश हिंदी की टेंशन है 40 नंबर के हैं दोस्तों, ठीक है। बट कुछ लोगों की हिंदी अच्छी होती है तो कुछ की इंग्लिश अच्छी होती है ना, कुछ की इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, कुछ की हिंदी ग्रामर अच्छी है। दोस्तों दोनों को मिलाकर किसी पर भी ऐसा कोई रोक नहीं कि मिनिमम मार्क्स उसमें उतने चाहिए, ऐसा नहीं कि मिनिमम मार्क्स इंग्लिश में इतने होने ही चाहिए, हिंदी में उतने मार्क्स होने चाहिए। कुल मिलाकर ओवरऑल टोटल आपको 12/40 नंबर लेकर आने हैं दोस्तों, याद रखिएगा 30%, ठीक है। केवल और केवल 12 नंबर सब कुछ मिलाकर लेकर आने वाले हैं, इफ आई एम करेक्ट गाइस, ठीक है। यानी कि आपको पर्सनल लेवल पर नहीं लाने की, हिंदी में भी 12 इंग्लिश में भी 12, केवल 12 नंबर ओवरऑल लेकर आने हैं, इफ आई एम करेक्ट गाइस, ठीक है। उसके बाद देखो इजीली लाए जा सकते हैं, बहुत आराम से लाए जा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो 20 में से ही 12 मार दो, ठीक है, खत्म कहानी, इसकी ओर देखो ही मत। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी में मार दो 20 में से 12 नंबर, इसकी ओर देखो ही मत, ठीक है। हाँ, although अगर आसान लगे कोई क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करा ना, लेकिन केवल हिंदी में भी 12/20 नंबर लाए जा सकते हैं, और वो दोनों को एक्यूमुलेट करके आपके कैलकुलेट होंगे, तो इजीली ये काम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टेंशन है टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों सिलेबस में केवल 8 यूनिट्स दी गई है, हमने 8 यूनिट्स को करीब
27 से 28 क्लासेस में कवर किया है। आलो कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी बहुत सारा दिया है, एक्स्ट्रा मटेरियल भी बहुत सारा दिया है, बट अगर आप देखोगे मोटा माटे जो सिलेबस दिया है, और क्योंकि पेपर सिलेबस में से ही बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो 8 यूनिट को कवर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है 100 क्वेश्चन और डेली भी करो तो 16 दिन में, अगले 16 दिन में पूरा का पूरा 30 मार्क्स का सिलेबस आप कवर कर सकते हो। कंटेंट के लिए टेंशन नहीं लेनी है, लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन है, पूरा कंटेंट मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, 1 नंबर का बाहर से नहीं जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 30 में से 30 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, एनईपी के 10 में से 10 क्वेश्चन, यानी 40 मार्क्स की तो मैं गारंटी दे रहा हूं। बाकी भाई आईसीटी वाली मैम जो पढ़ा रही हैं, रीजनिंग वाले जो सर पढ़ा रहे हैं आपको, हिंदी वाली जो मैम पढ़ा रही हैं आपको, इंग्लिश वाली जो मैम पढ़ा रही हैं आपको, बाकी की वो गारंटी देंगे, लेकिन 40 मार्क्स का मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि यहां से बाहर मैंने नहीं जाने दूंगा, है ना, बिल्कुल नहीं जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड से बाहर। पूरा डिटेल्ड में कवर कराया, आप लोग अगर ये क्लासेस देख लेते हैं तो 16 दिन में कवर किया जा सकता है। रीजनिंग की 30 क्लासेस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं, 15 से 20 क्वेश्चन में आप एक अगर टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करते हो तो इनफ हो जाते हैं। और 15 से 20 क्वेश्चन में अगर मैं मान के चलो 2 से 3 मिनट भी लगाऊं तो 1 घंटे के अंदर प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, आप केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लें, और जिन क्वेश्चंस में फंसो या फिर जिन टॉपिक्स में फंसो, मान के चलो आपको क्लॉक नहीं आता, अगर आपके सिलेबस में है, तो मैंने रीजनिंग का नहीं देखा है, आप देख लेना, तो उसके क्लासेस देख लो बस। आप समझो, आप 30 क्लासेस पूरी देखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मान के चलो सीटिंग अरेंजमेंट आती है तो पूरी मत देखो कि भाई एक सर्कल में बिठाना अगर आपको आता तो मत देखो, आप केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। लेकिन जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उनकी क्लासेस आप देख सकते हो, और आराम से अगले 15 से 16 दिन में ये सारी चीज कवर कर सकते हो, सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो जो आपके रीजनिंग के। तीसरी टेंशन खत्म। चौथी टेंशन है आपकी एनईपी, 10 नंबर की एनईपी, 7 से 8 क्लासेस, इससे बाहर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इन 10 नंबर में आपको इस 7 से 8 क्लासेस से बाहर नहीं जाएगा आपका कुछ भी, ठीक है, याद रखना। विद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, आपको जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, उनको भी अगर आप कवर करोगे निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया तरीके से आपके मार्क्स आने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं आपके, ठीक है। 5th जो आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, डोमेन स्पेसिफिक, जिनके आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपसे कहूंगा कि यार ज्यादा कुछ नहीं करो, तो 1000 क्वेश्चंस हैं। आज से अगर आप 20 क्वेश्चन भी अगर लगाते हो तो अगले 30 दिन में 600 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। 30 डेज में 600 क्वेश्चन, 1000 में से 600 क्वेश्चन भी आप कवर कर लोगे ना दोस्त, अपने सब्जेक्ट की पेडागोजी के। ये देखो, ये नॉर्मल पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये आपके सब्जेक्ट पेडागोजी के क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी आप कवर कर लोगे तो निश्चित तौर पर आपके बढ़िया मार्क्स बन जाएंगे, इसमें भी मेरी गारंटी है, याद रखना। तो ओवरऑल ये लास्ट टेंशन है, और इसको टेंशन लेना ही नहीं है, अपने को ये ट्राई नहीं करना। जनरल अवेयरनेस कैसे करें, बहुत कम फोकस करना है, करना भी है तो ठीक है, क्योंकि इसके चक्कर में हम 8-9 सब्जेक्ट्स पढ़ना डिजर्व नहीं करते 10 नंबर के लिए केवल, है ना। आप हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो 10 में से 3 या 4 नंबर आपके आ रहे होंगे, बनने होंगे, तो वैसे भी बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। एक और बड़ी बात है कि अपना फोकस कहां रखें, कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों। मैं आज लिख के दे सकता हूं आप लोगों को, जो कट ऑफ होगी प्रीलिम्स की, मेंस के लिए जो कट ऑफ होगी, वो सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो 65 से 70 के बीच जाएगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जानी है। चाहे वो कोई कितने ही जोर लगा ले, कोई कितना ही कह ले कि भैया इससे ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। मैं बता दूं रीजन क्या है। यहां पर हमें टॉपर नहीं चुनना है भाई 90% चली जाएगी, वो तो टॉपर होता है हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग। यहां उसके 10 गुना, यानी कि एक पोस्ट है तो 10 लोग उसके लिए चुनने हैं हमें। अगर कहीं 200 पोस्ट है तो 2000 लोग चुनने हैं, समझ रहे हो। तो 65 से 70 के बीच आपकी कट ऑफ जो है वो मेंस के लिए रहेगी। 10x में आना है तो यानी कि अपने को जो तैयारी करनी है वो 75 नंबर की करनी है। क्यों? क्योंकि जब टारगेट बड़ा लेके चलते हैं तो कम से कम उतने नंबर तो ले ही आते हैं जो कट ऑफ पास हो जाती है। तो टारगेट बड़ा लेके चलना, 65 से 70 की कट ऑफ का, और 75 नंबर का अपना टारगेट लेके चलो। 65 से 70 के बीच आपकी कट ऑफ जाएगी मेंस के लिए। और इससे ज्यादा आपके लिए क्या कर सकते हैं आप बताइए मुझे, इससे ज्यादा मोटिवेट क्या करूं मैं आप लोगों को। सारी टेंशन खत्म। आपको
टॉपर नहीं भी बनने कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप पास रहेंगे, आप और टॉपर बराबर लेवल पर रहेंगे। आपको अपने लिए मेंस के लिए अन्यथा 2 से 3 महीने दिए जा रहे हैं, तो अपना मेंस पे जब ध्यान लगाओ, पहले प्रीलिम्स पास करो, ठीक है। सो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग जो एक स्टूडेंट को चाहिए वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर एक क्लिक में अवेलेबल है। केवल 499 की फीस में अवेलेबल है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। और मैं ये कहना नहीं चाहता आप लोगों की भैया आपको कर लेना चाहिए, करना ही होगा, क्योंकि कोई और दूसरा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां इतना कॉम्प्रिहेंसिवली रिवीजन भी कराया जा रहा हो, टाइम से सिलेबस खत्म कराया जा रहा हो। पूरा सिलेबस आपका कवर हो चुका है लगभग, अब उसका रिवीजन भी करा रहे हैं, तो आपको वो दोनों चीजें मिलेंगी, जो हो चुका है और जो हो रहा है। सोचो, यानी कि जो हो चुका उसकी रिकॉर्डिंग और जो हो रहा है रिवीजन, उसकी लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं। इससे ज्यादा क्या लोगे यार 499 में, है ना। मैं जितना कर सकता था उतना मैंने एफर्ट्स मारे हैं अपनी ओर से, जितना मैं हो सकता था उतना मैं कर रहा हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और फिर से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपना पूरा ध्यान लगाओ तैयारी करने पर, ठीक है। लोकेसर नोट्स एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और एक नंबर है यहाँ पर 80 766 23 513, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।